हम घर को चाहे पहले दिवाली डेकोरेशन के लिए कितना ही क्लीन क्यों ना कर ले, बट दिवाली वाले दिन मेरे मन में होता है कि मैं अच्छे से दोबारा चीज़ों को क्लीन कर दूं। ऊपर से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डस्टिंग की, कुछ नहीं था, बस मेरे मन में ही था कि मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर दूं। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं जल्दी उठ गई थी 6 बजे के आसपास, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरे अपने बेडरूम को सेट कर लिया है। मैंने यहाँ की डस्टिंग की, जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाई हुई थी उन सब को अच्छे से क्लीन किया, और बेडशीट को यहाँ पे अच्छे से झाड़ने के बाद अपने ब्लैंकेट वगैरह को पूरा सेट कर दिया है। अब इसी के साथ साथ मैंने कुछ मिठाइयाँ पहले दिन बना ली थी, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो मेरे बेटे की फेवरेट है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उन्हें भी बना लूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे काम करते करते साथ में ये बादाम का जो हलवा है इसको रख दिया है बनाने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे किचन में ही क्लीनिंग कर रही थी, और इसके बाद मैंने इसे यहाँ पे धीरे धीरे करके बना लिया है। अब आ गई मैं लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया में भी जितनी सारी चीज़ें लगी थी उनको मैंने पहले अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर लिया है। चीज़ें पहले से बहुत क्लीन करी हुई थी, बट उस दिन मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हार्डली चीज़ों को क्लीन करने के लिए 5 से 10 मिनट मुझे यहाँ पे लगे हैं। अब इसके बाद ये उरली है, मैं इसको छोटी दिवाली में, धनतेरस में मैंने दोनों दिन इसे जलाया था। अभी आता है दिवाली वाला दिन। दिवाली वाले दिन के लिए मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि ओरिजिनल जो फ्लावर है वो फ्लोटिंग वाले मैं इसमें दिवाली वाले दिन ही डालती हूँ। अदरवाइज जो आर्टिफिशियल लोटस वगैरह के आते हैं छोटी दिवाली और धनतेरस के लिए, उन्हें यहाँ पे डालती हूँ। इसलिए अच्छे से यहाँ पे इसे क्लीन कर लिया, वॉश करके उल्टा करके रख दिया है, ताकि पानी यहाँ पे निकल जाए जब भी मैं इनमें ऑयल वगैरह दियो में यहाँ पे डालूँ। इसके बाद बादाम का हलवा भी साथ साथ में रेडी हो गया है, और इसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और थोड़ा सा साथ में टाइम भी मैं यहाँ पे बचा लूँगी, क्योंकि इसी बर्तन में मैं यहाँ पे जो हमारा लौकी का हलवा है उसको बनाने वाली हूँ। इसको मैंने यहाँ पे क्लीन नहीं किया है, डायरेक्टली बस इसमें दूध डाल दिया है। और बादाम का हलवा बन जाने के बाद मैंने यहाँ पे अपना लौकी का हलवा बनाना स्टार्ट कर लिया है। इन चीज़ों को क्या है, आपको बीच बीच में हिलाना पड़ता है, साथ में आप अपने किचन या लिविंग एरिया में काम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिविंग एरिया में मैंने जितनी सारी चीज़ें लगाई थी मेरे डेकोरेशन की से रिलेटेड, उन सभी को मैंने यहाँ पे अच्छे से एक बार क्लीन कर लिया है। थोड़ी क्लीनिंग में हेल्प मेरे बेटे ने भी कर दी, जैसे कि कुशन वगैरह को रखना था, बेडशीट वगैरह को ठीक करना था, उन सभी के लिए। यहाँ पे मैंने लाइटिंग वगैरह लगाई हुई है, तो कर्टेन मैं यहाँ पे नहीं हटाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा आज दोबारा से जब बेडशीट मुझे लगाना ही है तो अच्छे से इस विंडो को भी मैं यहाँ पे क्लीन कर दूँ। विंडो यहाँ पे क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पे बेडशीट को अच्छे से दोबारा झाड़ दिया है, और अपने कुशन वगैरह को उसी स्टाइल में यहाँ पे सेट कर दिया है। दिवाली वाले दिन भी कुछ गेस्ट हैं जो हमारे आ जाते हैं, कुछ दिन में आते हैं, कुछ शाम को आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से मैं 10 बजे से पहले अपना काम सारा ख़त्म कर लूँगी। सारा डस्टिंग वगैरह का काम मेरा हो गया है यहाँ पे 9 बजे के आसपास, और इसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। इस दिन के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा घर जो है वो चमकता रहे। वैसे तो मैं कोशिश हर रोज़ ही करती हूँ कि मेरा घर चमकता सा रहे, बट इस दिन कुछ स्पेशल फील होता है मुझे, इसके लिए मैं यहाँ पे अच्छे से अपने घर को क्लीन रखती हूँ। झाड़ू वगैरह हो गई है, इसके बाद लगाएंगे पोछा। पोछा लगाने के बाद वही हमारे नहाने वगैरह का काम स्टार्ट हो जाता है। साथ ही में झाड़ू पोछा करते करते मेरा ये लौकी का हलवा भी बन के रेडी हो गया है। खाने में बस मैंने पहले दिन गुलाब जामुन वगैरह, काजू कतली मैंने पहले वाले दिन बनाई थी, और कुछ स्वीट ऐसी थी जो मैंने यहाँ पे आज के दिन बना ली है। मुझे ज़्यादा कुछ खाना बनाने में नहीं आता है, बस नॉर्मली ही मैं अपने थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, बस इतना ही मुझे यहाँ पे आता है। इस तरीके से मैंने इनको बाउल में निकाल के रख दिया है, और किचन वगैरह को भी इसके बाद मैं क्लीन करके यहाँ पे नहाने चली जाऊँगी। दिन भर का टाइम बस ऐसे ही पास हो गया है। किसी को स्वीट्स वगैरह देना था, 2-3 लोग बचे हुए थे, 2-3 लोग हमारे घर आ गए, तो दिन का टाइम ऐसे ही चला गया। इसके बाद मैं लग गई यहाँ पे 4 बजे खाना बनाने के लिए। जो भी खाना मुझे यहाँ पे बनाना है उसके लिए हस्बैंड ने जो है तोरन वगैरह बना दी है, और वो उनको लगाने में बिज़ी हो गए हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी है मेरी। और इसके बाद मैं यहाँ पे रेडी हो ली हूँ, और हस्बैंड ने कर ली है यहाँ पे पूजा की तैयारी। मैं दिवाली और करवा चौथ लोग इसलिए शेयर करती हूँ ताकि हमेशा बाद में जब भी मैं कभी इसे देखूँ तो हमेशा हमें याद रहे कि हमने ये वाली दिवाली या लास्ट दिवाली हमने कैसे और कहाँ सेलिब्रेट की थी। इसके बाद पूजा की तैयारी हो जाने के बाद, पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पे दिए लगाना स्टार्ट कर दिया है। दिए वगैरह मैंने पहले ही ऑयल वगैरह डाल के रख दिया था, और पूजा होने के बाद हम यहाँ पे दिए लगाते हैं। कुछ लोग पहले लगाते हैं, सबका अपना अपना तरीका है कि कोई कैसे लगाता है।
इसके बाद मैंने यहाँ पे दिए लगाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने बालकनी में, घर हमारा बहुत छोटा सा है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे अपने काम को ख़त्म कर लिया है और जल्दी जल्दी से सारी जगह दिए मैंने लगा दिए हैं। कुछ कैंडल मैंने बना के रखी थी, कुछ मैंने सरसों के तेल वाले दिए जलाए हैं, कुछ पे मैंने टी लाइट लगाई थी। इस तरीके से मैंने अपना पूरे घर को यहाँ पे एकदम जगमगा लिया है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है ये वाला। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। काफ़ी दिन पहले से ही, 1 महीना पहले से ही मैं दिवाली की तैयारियों में लग जाती हूँ। ये जो रंगोली आप देख रहे हैं ये मेरे बेटे ने बनाई है। उसको भी इस छलनी में से उसे अच्छा लग रहा था कि मैं इसे बनाऊं, तो उसने भी मेरी यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प कर दी है, मेरी चीज़ों को इस फेस्टिवल के लिए आसान कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे बाहर दिए लगाए हैं, अंदर दिए लगाए हैं, अपनी बालकनी में लगाए हैं, क्योंकि दिए वगैरह का काम बच्चों से नहीं करा सकते हैं। उनको थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश मैं यहाँ पे करती हूँ। जहाँ जहाँ मुझे दिए रखने थे मैंने यहाँ पे अपने दिए लगा लिए हैं। और अब यहाँ पे कुछ गेस्ट आ गए थे हमारे घर पे डिनर के लिए, तो इस तरीके से देखिए मैंने कुछ रियल फ्लावर, फ्लोटिंग फ्लावर इसमें कर दिए हैं और ऐसा दिख रहा है मेरा घर आज के दिन। किचन थोड़ा सा फैल जाता है क्योंकि खाना बनाना है, गेस्ट को सर्व भी करना है, इसलिए थोड़ा सा वैसे फैल गया है। तो मैं इसे बाद में पटाखे वटाखे जलाने के बाद इसे अच्छे से क्लीन कर दूंगी। ये है मेरे घर का टूर कि दिवाली वाले दिन कैसा मेरा घर यहाँ पे दिखता है। कूलर वगैरह निकाल लिया है क्योंकि दिए वगैरह से इतना हीट हो गया था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कूलर लगा लिया है। और ये है हमारी बालकनी और बाहर का व्यू भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये है हमारे घर का एंट्रेंस एरिया। इसके बाद यहाँ पे हमने किया डिनर, और डिनर करने के बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती पटाखे जलाने के लिए, मैंने यहाँ पे साड़ी को भी चेंज कर लिया है। और इसके बाद हमने नीचे जाके ढेर सारे पटाखे जलाए और 1-2 अपने फ्रेंड्स के घर भी गए उनको मिलने के लिए। ये है विहान का फ्रेंड, वो भी, बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं चीज़ों को करने के लिए और होना भी चाहिए। बस हमने थोड़े से पटाखे जलाए, मेरे हस्बैंड ने भी जलाए और हम सभी ने जलाए। इसके बाद वापस आने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटो शूट कराया, क्योंकि इस ड्रेस में एक भी फ़ोटो वगैरह शूट नहीं हो पाया था। साड़ी को नीचे पहन के जाना मुझे थोड़ा सा मेरे से मैनेज नहीं होता, इसलिए मैं नहीं पहन के जाती हूँ। हर बार मैं चेंज करके यहाँ पे सूट वगैरह ही डाल लेती हूँ। ये था हमारा दिवाली का एक छोटा सा व्लॉग। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।